अपनी लीला से एक्टिविटी, कृष्ण राम तो शांत चल रहा है, कृष्ण कभी भी शांत नहीं है, वो एक्टिविटी कर रहा है, सब जगह सब लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी वाणी से भी वो आकर्षण कर रहा है। 5125 साल पहले, मैं इतिहास का बोल रहा हूं, केवल कल्पना नहीं, इट्स नॉट ए मिथोलॉजी। 5125 साल पहले महाभारत युद्ध जो हुआ, उस युद्ध में क्षत्रिय अर्जुन वो बता रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? आगे तो मेरे भाई, मेरे गुरु, मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे गांव के लोग ये खड़े हैं, उनको मारना है, मैं नहीं मारूंगा। तो कृष्ण बता रहा है, अपने वाणी कृष्ण बता रहे हैं, अरे वो सभी तुम्हारे भाई, रक्त संबंधी कुछ नहीं है, गुरु कुछ नहीं है, अधर्म के पक्ष में है, मारो। मारना धर्म कार्य है। दुष्ट लोगों के पक्ष में तुम्हारे भाई है तो भी वो अधर्मी है, उनको मारो। हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम, युद्ध में तुम मरोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। जित्वा, तुम जीवोगे तो जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तुम राजा बनोगे, युवराज बनोगे। अर्जुन की मानसिकता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अधर्म के पक्ष, अरे अधर्म के पक्ष में नहीं, तुम्हारे भाईचारा कुछ नहीं, धर्म और अधर्म। कृष्ण ने धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कृष्ण ने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये दिखाया। सात्विक आहार क्या है, राजसिक क्या है, तामसिक आहार क्या है, वो बता रहे हैं कृष्ण। डायटोलॉजी, कृष्ण एक कार्यकर्ता कैसा रहना चाहिए, मुक्त संगो नहमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। संगठन शास्त्र बता रहा है कार्यकर्ता कैसा रहना चाहिए। कृष्ण 5000 साल पहले कृष्ण ने जो वाणी बताई, कृष्ण का देहांत हो गया, उसके बाद कलयुग शुरू हो गया। कृष्ण शरीर से नहीं है, किंतु अपने वाणी से घर घर में है, केवल भारत में नहीं, विश्व में। अभी अरबी भाषा में भगवद गीता का विमोचन हो गया। अरबी भाषा में सऊदी अरेबिया के लोग, मुस्लिम लोग, वो चाह रहे हैं हमें कृष्ण की वाणी हमें प्रकाश देगी, वो सोच रहे हैं। हम संस्कृत नहीं चाहते हैं, किंतु कृष्ण की वाणी चाहिए। कहां से मिलेगी? मैं पानी चाहता हूं, किंतु गिलास नहीं चाहता। अरे गिलास के बिना पानी नहीं मिलेगी, नहीं आएगी। क्या वो पानी ऊपर से गिरेगी? इस बर्तन में पकड़ो, वो बर्तन संस्कृत है। वो ज्ञान बहुत कुछ है, किंतु संस्कृत द्वारा भारतस्य ज्ञानम वयं प्राप्तवन्तः। जर्मनी जाओ, मैं विश्व के 3 देशों में मैं गया हूं, 27 देशों में, भारत से बाहर 27 देशों में संस्कृत भारती है। अमेरिका, कनाडा में है, जर्मनी में, फ्रांस में है, रशिया में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में है, अफ्रीका के कीनिया, टांजानिया में है, मलेशिया, सिंगापुर में है। विश्व में 27
दुबई, अबू धाबी, कतार, शारजा, रसल खैमा, सऊदी अरेबिया में संस्कृत भारती काम कर रही है। 27 देशों में संस्कृत भारती काम कर रही है। विश्व के, मैं इंग्लैंड का एक उदाहरण बताता हूं। इंग्लैंड में, लंदन में एक विद्यालय है। विद्यालय से नाम सेंट जेम्स इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, विश्व के ख्यातनाम संस्था जिन्होंने उसको प्रारंभ किया, उन्होंने ही इस विद्यालय को शुरू किया, भारतीयों ने नहीं। सेंट जेम्स इंडिपेंडेंट स्कूल, उस विद्यालय के उसके प्रॉस्पेक्टस में, उनका वेबसाइट में वो लिखते हैं, वी हैव मेड संस्कृत अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। लंदन में, बिकॉज इट हेल्प्स स्टूडेंट्स ग्रास्प मैथमेटिक्स, साइंस एंड all the Indo-European languages better। संस्कृत सीखने से तुम गणित सरलता से समझ सकते हो, विज्ञान समझ सकते हो, और केवल भारतीय भाषा नहीं, संस्कृत तुम्हें आएगी तो तुम केवल मैथिली, गुजराती, भोजपुरी भाषा नहीं, केवल बंगाली, असमिया, ओडिया नहीं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ नहीं, हिंदी नहीं, तुम अंग्रेजी, रशियन, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, अरेबिक, टर्किश, मैंडरिन, चाइना की भाषा, उसमें भी संस्कृत है। तुम संस्कृत सीखोगे तो विश्व के कई भाषा, उन्होंने तो स्पष्ट बताया है, बाय लर्निंग संस्कृत यू कैन इजीली फॉलो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। उतना ही नहीं, उन्होंने लिखा है, हमने एलकेजी से संस्कृत कंपलसरी किया है। उस संस्कृत पढ़ने के लिए छात्र बहुत उत्सुक हैं, आनंद से वो सीख रहे हैं। अब जाइए, आप देखिए, sanskrit@सेंट जेम्स, बाद में घर में जाने के बाद आप खोलिए sanskrit@सेंट जेम्स। विश्व के लोग संस्कृत सीखना चाहते हैं, और भारत के लोग, माता पिता पूछते हैं, संस्कृत लेने से क्या मिलेगा, रोजी रोटी मिलेगा क्या? संस्कार केवल रोजी रोटी के लिए नहीं है, संस्कार मनुष्य बनने के लिए है। संस्कृत का सुभाषित बोलता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च। आहार खाना, निद्रा सोना, भय अंधेरे में भय, किसी को शक्तिवान आदमी को देखने से भय, या कोई तुमने अन्याय गलत चीज किया है तुम्हें भय होगा, भय। मैथुन बच्चे होना, ये मनुष्य और प्राणी में समान है। सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम, उनको भी बच्चे होते हैं, कुत्ते को भी बच्चे होते हैं, बंदर को भी बच्चे होते हैं, और तुम्हें भी बच्चे हो रहे हैं। क्या समान है क्या? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म तुम जानते हो, धर्म तुम्हारे आचरण में है तो तुम आदमी हो, मनुष्य हो, नहीं तो तुम प्राणी हो। पशुभिः समाना। संस्कृत के एक एक सुभाषित हमें संस्कार देता है, नैतिक संस्कार देता है, दिव्य दृष्टि देती है। संस्कारार्थम संस्कृतम। नरेंद्र मोदी वर्यः अस्माकं प्रधानमंत्री
यदा यदा मिलति अस्मान् पृच्छति। संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं को वो हर बार पूछते हैं, हर माता पिता चाहते हैं अपने बच्चों के मुंह में 20-50 सुभाषित हों। 20-50, मोदी जी 20-25 भी नहीं बोलते, 20-50 सुभाषित हों। क्यों? वो बोलते हैं क्योंकि संस्कृत सुभाषित सीखने से बच्चों को जीवन में जो आगे उतार चढ़ाव आता है जीवन में, उसका सामना करने की दृष्टि, सामना करने का आत्मविश्वास, हिम्मत, धैर्य, ये सुभाषित से मिलता है। बांधवाः, हमने कितने संस्कृत सुभाषित सीखे हैं? मैं यहां बच्चे जो बैठे हैं सब लोगों को पूछ रहा हूं, मैं 25 से ज्यादा सुभाषित जानता हूं। हाथ ऊपर उठाइए। केवल 2-3 लोगों का हाथ ऊपर, 4 लोगों का हाथ ऊपर। श्रद्धा 25 सुभाषित जानते हैं, हम केवल 4-5। ये सिनेमा का 25 गीतों से भी ज्यादा जानते हैं। हाथ ऊपर उठाइए। श्रद्धा, थोड़ा लज्जा हो रही है लोगों को, इसीलिए इधर 700 श्लोक भी बताना चाहिए। कौन कौन आप जानते हैं? 700 श्लोक भी जानते हैं? नहीं, कोई नहीं। ठीक है, आगे हम कंठस्थ करेंगे, हम बताएंगे। हाथ ऊपर उठाइए। ओम बोलिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। देखिए, हमारे जाबालीपुर जनपदे सहस्राधिक छात्राः भगवद्गीता कंठस्थं कुर्वन्ति। यः भगवद्गीतां कंठस्थीकरोति, सः केवलं भगवद्गीता मैंने कंठस्थ किया नहीं, भगवद्गीता में हमें जीवन में हमने कैसे जीना है, जीवन दृष्टि मिलती है। बेंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, निम्हांस नाम की ख्यात नाम संस्था है। उस संस्था में भगवद गीता पढ़ाई जाती है। क्यों? भगवद गीता मनशास्त्र का ग्रंथ है। मानसिकता, लोगों की मानसिकता कैसे परिवर्तन करना भगवद गीता में है। भगवद गीता यहां मध्य प्रदेश में इंदौर में IIM में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाई जाती है। क्यों? भगवद गीता मैनेजमेंट, प्रबंधन शास्त्र का ग्रंथ है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन गीता। केवल यहां नहीं, IIM अहमदाबाद, IIMB बेंगलुरु, विश्व के ख्यात नाम संस्था अमेरिका के केलॉग्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, विश्व का संस्था, वहां गीता पढ़ाई जाती है। और हम गीता नहीं जानते हैं, भारत के बच्चे। बांधवाः, संस्कृतम यथा जर्मनीं गच्छतु, जर्मनी देशस्य भाषा जर्मन भाषा, वहां अंग्रेजी नहीं चलेगी। फ्रांस देशस्य भाषा फ्रेंच भाषा, चाइना देशस्य भाषा, चाइना में फ्रेंच भी नहीं चलेगा, जर्मन भी नहीं चलेगा, अंग्रेजी भी नहीं चलेगी। चाइना देशस्य भाषा चीनी भाषा मैंडरिन। जापान देशे शिक्षायाः भाषा, उच्च शिक्षा जापानी भाषा। और किसी देश में नहीं है। विश्व के वैज्ञानिक श्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार मिल रहा है जापानी वैज्ञानिकों को। उन्होंने किस भाषा में लिखा है? जापानी भाषा में लिखा है, न तो अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच में है। जापान देश से भाषा जापानी भाषा। इतना छोटा इजराइल, इतना छोटा एक डॉट है पूरे विश्व के मानचित्र में, एक बिंदु है। इजराइल की जनसंख्या 1 करोड़ भी नहीं है। कितना छोटा देश। भारत अभी अमृत काल में है। 1900
1947 में स्वराज्य मिला, इजराइल को 1948 में स्वराज्य मिला। एक साल बाद भारत स्वराज्य मिलते समय भारत में अधिक लोग हम ही थे, इजराइल में अधिक लोग बाहर के थे। 1800 साल पहले विस्थापित हो गए थे, विश्व के सब जगह विस्थापित हो गए थे, निराश्रित, उनके ऊपर आक्रमण हुआ था। 1800 साल अलग अलग देश में, कोई रशिया गया, कोई जर्मनी गया, कोई और देश में गया, कई लोग भारत में भी विस्थापित होकर आए, निराश्रित, खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उनको रहने के लिए नहीं, ऐसे स्थिति में विस्थापित हो गए। 1800 साल बाद देखिए कैसा संकल्प रहता है। हर बच्चे को उन्होंने, उन लोगों ने जहां विस्थापित हो गए, उन्होंने सिखाया अगले साल, अगले बार मैं प्रार्थना, मेरा मंदिर, उनका मंदिर का, जैसे क्रिश्चियन का चर्च है, मुसलमानों का मस्जिद है, हम सभी का मंदिर है, उनका, उनके मंदिर को सिनागॉग बोलते हैं। यहूदी लोग हैं, जू, वो हर बार वो बोलते थे नेक्स्ट टाइम इन जेरूसलम, अगले बार मेरी प्रार्थना मैं जेरूसलम में करूंगा। हाथ में कुछ नहीं है, विस्थापित, निराश्रित, किंतु अगले बार मैं जेरूसलम में प्रार्थना करूंगा। ऐसे लोग जेलों में थे, कंसंट्रेशन कैंप में, खाने पीने के लिए नहीं देते, शौचालय नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, ऐसे एक हॉल में 5000 लोगों को भर दिया, बाहर से बंद किया, कुछ नहीं है। ऐसे कंसंट्रेशन कैंप में रहते थे, किंतु नेक्स्ट टाइम जेरूसलम, संकल्प कैसा रहता है देखिए। और 1800 साल बाद विश्व में जहां जहां थे वहां वो बड़े हो गए थे, स्वप्रयास से आ गए थे। जैसे यहां अभी हमारे जेसवानी जी आए हैं, इनके पूर्वज अब के पाकिस्तान के सिंध में थे। सिंध में हमारे ही लोगों के, भारत के सिंध में हमारे ही लोग विस्थापित हो गए, निराश्रित बन गए, कुछ भी नहीं, जो कपड़े पहने हैं उस कपड़े में इनके पूर्वज यहां आए, किंतु यहां आने के बाद अब उद्योगपति बन गए, स्व सामर्थ्य से उद्योगपति बन गए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख बन गए। ऐसे स्व परिश्रम से यहूदी लोग विश्व में अलग अलग देशों में थे, थोड़े लोग, किंतु संकल्प किया, वो 1800 साल बाद आकर वहां भूमि खरीद लिया, लड़ लिया, युद्ध किया और इजराइल को स्वतंत्र किया। मरुस्थल, मरुभूमि, डेजर्ट, छोटा क्षेत्र, और उन सभी लोगों की भाषा 1800 साल में अलग अलग भाषा हो गई थी। कोई रशियन बोल रहा था, कोई जर्मन बोल रहा था, हिब्रू भाषा नहीं थी, केवल मात्र 200 लोगों की भाषा थी। किंतु जब स्वराज्य मिला, उन्होंने संकल्प किया हमारी स्वराज्य की भाषा यहूदी भाषा होगी, हिब्रू भाषा होगी, राजभाषा हिब्रू भाषा, माध्यम भाषा विद्यालय में अंग्रेजी नहीं, हिब्रू भाषा माध्यम में हम डॉक्टर बनेंगे। डिमांड कहां रहेगा? केवल मेरे देश में, ठीक है, मेरे देश में ही, विदेश नहीं, चलो छोड़ दो, किंतु मैं देशभक्त बनूंगा, मेरी भाषा में मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। मेरा देश मेरी भाषा के आधार पर खड़ा हो जाएगा। संकल्प किया, हिब्रू भाषा राजभाषा बनाई, माध्यम भाषा बनाई, विश्वविद्यालय की भाषा हिब्रू भाषा बनाई। अभी 75 साल के अंदर उनके ये बीच में है, सब शत्रु राष्ट्र हैं, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, सब
बीच में ये है, किंतु वहां पानी नहीं, समुद्र की क्षार पानी को शुद्ध जल बनाया। वहां संतरों की कृषि शुरू की, ड्रिप इरिगेशन शुरू किया। विज्ञान में, तंत्रज्ञान में विश्व के शक्ति के रूप में भारत में आतंकवाद, ये मुंबई में आक्रमण जब हुआ था उस समय इजराइल के कमांडो आ गए, भारत को भी हम तंत्रज्ञान देंगे। 10 नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिकों को मिलता है, हर 10 पुरस्कारों में 3 लोग हिब्रू मातृभाषी वैज्ञानिक रहते हैं, अंग्रेजी में पढ़े लिखे नहीं है, फ्रेंच नहीं, जर्मन नहीं, अपनी भाषा में। बांधवाह, यहां पूछो भारत में किस भाषा में पढ़ोगे, किस भाषा में पढ़ोगे? हम अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी नहीं तो हम जी नहीं सकते। परिणाम हम सभी विदेशी मानसिकता के लोग, विदेशी वेशभूषा, विदेशी सोच, बर्गर पिज्जा, विदेशी जीवन शैली। हमें लगता है हमारी मातृभाषा, ये कौन है? ये मेरी मिसेस है। अरे तुम्हारी श्रीमती है, धर्मपत्नी बोलने के लज्जा। भाई साहब, आप कहां के बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग कहां का बिलोंग करता है? ये मेरे फादर हैं, मेरे पिताजी। अरे पिताजी शब्द में जो संस्कार जो है, दृष्टि है, ये फादर शब्द से नहीं। ये कौन है? मेरे आंट है, मेरा अंकल है, मैम। अरे माताजी बोलो, बहन जी बोलो। नहीं 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 नहीं, मेरी आंटी। संस्कृत संस्कार के लिए है। बच्चों को, बच्चे भी चाहते हैं, छोटे बच्चे भी, वो विद्यालय जाना नहीं चाहते हैं। हर दिन सुबह देखिए विद्यालयों को, बच्चों को विद्यालय ले जाना पड़ता है, रोते रहते हैं। क्यों? मातृभाषा नहीं है वहां, अंग्रेजी मेरे ऊपर थोप देते हैं। अंग्रेजी के बिना, अंग्रेजी बोलेंगे तो विद्यालय में रह सकता है, नहीं तो फाइन देना पड़ेगा। बच्चा रोता रहता है, विद्यालय धकेलते रहते हैं, ले जाना पड़ता है। वही बच्चे शाम को विद्यालय के अंतिम जो घंटी बजती है, वो घंटी बजते समय बच्चे कैसे रहते हैं सोचिए। हो, कितने खुशी से बाहर आते हैं। सब जगह, मैं छोटे गांव से लेकर दिल्ली तक मैं संघ का प्रचारक हूं। 50 साल से संघ का प्रचारक हूं। होटल में नहीं ठहरता हूं, गेस्ट हाउस में नहीं ठहरता हूं, मैं घरों में ही भोजन किया है। 50 सालों में मैंने कार्यकर्ता उनके, सामान्य राज महाराजाओं के पैलेस में भी उनके गेस्ट के रूप में मैं रहा हूं, और झोपड़पट्टियों में भी मैं रहा हूं, मैं भोजन किया है। सब जगह मैं देख रहा हूं, वो मैं बता रहा हूं। इसीलिए आज इन बच्चों को देखकर मुझे लगा ये सभी देशभक्त हैं। जैसे मैंने बताया, विद्यालय जाने के लिए वो रोते हैं। क्यों? मैं अंग्रेजी नहीं चाहता हूं, मुझे मेरी मातृभाषा में शिक्षा हो। और हमारी मातृभाषा का पोषण करने के लिए संस्कृतम अनिवार्य। संस्कृत हमने छोड़ दिया, इसीलिए हमारी जो हिंदी में अरबी, फारसी भर गई। दरवाजा खोलो, ये दरवाजा कहां से आ गया? द्वार खोलो, दरवाजा खोलो। सुबह उठते उठते ही दरवाजा खोलो। आज का अखबार दो, ये अखबार कहां से आ गया? समाचार पत्र दो। आज की खबर क्या है? खबर कहां से आ गई? फारसी बोल रहे हैं आप। किताब खोलो, किताब कहां से आ गया? किताब अरबी बोल रहे हैं आप। महिला को औरत बना दिया, भवन को इमारत बना दिया, मार्ग को रास्ता बना दिया।
हम अरबी फारसी बोल रहे, शुद्ध अपनी मातृभाषा में 5 वाक्य नहीं बोल सकते, बिना अन्य अरबी फारसी अंग्रेजी मिलाकर बोल सकते हैं। क्या स्थिति बन गई? संस्कृतम हमारी हिंदी को शुद्ध हिंदी बनाएगी, हमारा कन्नड़ को शुद्ध कन्नड़ बनाएगी। कन्नड़ द्रविड़ मूल भाषा है, मैं कर्नाटक से हूं। कई बार हम बोलते हैं संस्कृत सब भाषाओं की जननी, किंतु दक्षिण में बोलते समय थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि किवी इसमें संस्कृत कहां है? मूगू, बाई कन्नड़ में बोल रहा हूं मैं, कन्नु, कूदलू, एण्णे, कई, बेरळू, हेब्बेरळू, तोरबेरळू, मध्य कालू, बट्टे। किंतु कन्नड़ का साहित्य संस्कृत से भरा पड़ा है। कर्नाटक का राज्य गीत मैं बोलता हूं, आप कोई कन्नड़ नहीं जानते हैं, किंतु राज्य गीत एक बार सुनिए। जय भारत जननीय तनुजाते, जय हे कर्नाटक माते। हर शब्द संस्कृत है, संस्कृत के बिना कन्नड़ नहीं रह सकते। संस्कृत हैज एनरिच्ड एवरी लैंग्वेज। भारत के सभी भाषाओं की पोषिका संस्कृत है, इसीलिए संस्कृत को हमने माता बताया, गंगा माता बताया, भू माता हमने बताया, ऐसे सब नदियों को हमने माता बताया। क्यों? इससे हमें पोषण मिला है। संस्कृतम सर्वभारतीय भाषा नाम पोषिका अस्ति, भाषा समरसतार्थम संस्कृतम, उच्च नीच भेदभाव निवारणार्थम संस्कृतम। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के राज्यांग रचना सभा में निर्णय लाया, प्रस्ताव, लेट संस्कृत बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत की अधिकृत राजभाषा संस्कृत हो, अंबेडकर ने प्रस्ताव लाया था। 1949 सितंबर 10 तारीख, मेरे पास पेपर कटिंग भी है, उन्होंने बताया संस्कृत को भारत की राजभाषा बना। लोगों ने पूछा, अरे आप हरिजन हैं और ब्राह्मणों की भाषा है, इसके समर्थन में आप क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने बताया, किसने बताया ब्राह्मणों की भाषा? व्यास महर्षि की माता कौन थी? वाल्मीकि किस जाति के थे? कालिदास, महाकवि कालिदास, कविरत्न कालिदास भेड़ बकरी चराने वाले का बेटा था। शादी के विवाह के बाद महासती अरुंधति नक्षत्र दिखाते हैं। आदर्श दंपति वशिष्ठ अरुंधति के माता पिता कौन थे? चंडाल की बेटी अरुंधति आदर्श स्त्री, गृहिणी। बांधवाः, संस्कृतम कभी भी एक जाति की भाषा नहीं थी। अंबेडकर का वाक्य मैं बता रहा हूं। उच्च नीच भेदभाव निवारण के लिए संस्कृतम अनिवार्यम, स्पृश्य अस्पृश्य भेदभाव निवारणार्थम, सामाजिक समरसतार्थम संस्कृतम अनिवार्यम, राष्ट्रीय भावैक्यार्थम संस्कृतम अनिवार्यम, फॉर नेशनल इंटीग्रेशन संस्कृत इज ए मस्ट। अंबेडकर का वाक्य मैं बता रहा हूं। बांधवाः, तदर्थम कम से कम अब अमृत काल में, अभी ये गत 70 साल में तो नहीं किया, संस्कृत को अनिवार्य नहीं किया, किंतु अमृत काल में कम से कम अब सरकार सोच रही है। सरकार ने नई शिक्षा नीति जो लाई है उसमें फाउंडेशनल स्टेज में संस्कृत के सुभाषित सिखाएंगे। तीसरी कक्षा से 10वीं कक्षा तक 3 भाषा उसमें संस्कृत रहेगा। इसे मध्य प्रदेश ने भी निर्णय किया है, प्रस्ताव किया है। हम अभिनंदन करते हैं।
केंद्र सरकार को भी, मध्य प्रदेश सरकार को भी, जिन्होंने तृतीय कक्षा से 10वीं तक संस्कृत हम लाएंगे, कंपलसरी करेंगे। ऐसे बांधवाः संस्कृतम अस्माकं, वयं भारतीयाः संस्कृतम भाषा बोली जाएगी तो जीवंत रहेगी। भाष्यते इति भाषा, लिख्यते इति भाषा न, पठ्यते इति भाषा न, पाठ्यते इति अपि भाषा न, भाष्यते इति भाषा। मेरी मातृभाषा कोंकणी है, कोंकणी भाषा को लिपि नहीं है, भगवान की कृपा, लिपि नहीं है, पठन पाठन कुछ नहीं है, किंतु मृत भाषा नहीं है, जीवंत भाषा। 50 लाख लोगों की मातृभाषा कोंकणी है, हम जीवंत भाषा बोल रहे हैं। संस्कृत करोड़ों छात्र, 3.5 कोटि छात्राः संस्कृतं वर्तमान काले पठन्तः सन्ति। सीबीएसई मध्ये अस्ति, स्टेट सिलेबस मध्ये अस्ति, 5,000 गुरुकुलेषु अस्ति, 17 संस्कृत विश्वविद्यालयाः, संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति, तो भी संस्कृतम मृत भाषा। किमर्थम? बोलने वाले नहीं थे। संस्कृत भारती ने तय किया, बोलने वालों को हम तैयार करेंगे। 2 घंटा दीजिए, 10 दिन में घंटा द्वयं ददातु, 10 दिवसेषु भवान संस्कृतेन संभाषणं कर्तुं शक्नोति। अहम दिनेश कामतः वदन्नस्मि, मम जीवने कदापि विद्यालये, महाविद्यालये अहम संस्कृतं न पठितवान्। 17 वर्ष पूर्वं संस्कृत भारतीं प्रविष्टवान्। अत्र सर्वे अपि लघु लघु बालाः, मातरः, युवकाः सर्वे संस्कृतं वदन्ति। श्रुत्वा श्रुत्वा श्रवणं भाषणं, कदापि न पठितवान्, कदापि न रटितवान्। रामः रामौ रामः, मैंने कभी भी रटन नहीं किया, किंतु अहम संस्कृतं वदामि। भाषा सर्वदा व्याकरणस्य पृष्ठे भाषा न आगच्छति, भाषायाः पृष्ठे पृष्ठे व्याकरणम् आगच्छति। बैल के पीछे पीछे गाड़ी जैसे आती है, हमने नए मध्य प्रदेश में जबलपुर में आगे गाड़ी पीछे बैल, जाएगी क्या? पहले व्याकरण, उसके पीछे भाषा कभी भी नहीं आएगी। पहले भाषा सीखिए। जैसे मातृभाषा हमने सीखी, कैसे सीखी? गृहे माता वदति स्म, पिता वदति स्म, अग्रजः अग्रजा मातुलः सर्वेपि मातृभाषा भोजपुरी वा हिंदी वा किमपि वदन्ति स्म। श्रवणं भाषणं, बोलते बोलते भाषा शुद्ध होती है। बोलते बोलते भाषा शुद्ध होती है। एवं संस्कृतम अपि, संस्कृत भारती संपूर्ण देशे कार्यं करोति। अब हम 2 छात्रों ने जब शुरू किया 1981 में, 2 छात्रों ने, ग्रामीण छात्रों ने, जो शास्त्री पढ़ रहे थे तिरुपति में, कर्नाटक के 2 छात्र, उन लोगों ने संकल्प किया, क्यों संस्कृत मृत भाषा? अरे मैं संस्कृत पढ़ रहा हूं, हमें अपमानित कर रहे हैं आप। मृत भाषा मृत भाषा मृत भाषा, डेड लैंग्वेज। अरे डेड लैंग्वेज कैसे? संस्कृतम मम माता। यहां देखिए ध्येय मंत्र लिख के रखा है, वंदे संस्कृत मातरम। वासुदेव शास्त्री द्विवेदी ने जो लिखा, ये श्लोक हम संस्कृत भारती में हम अभ्यास करते हैं। हमारे ध्येय मंत्र वो है। संस्कृत हमारी माँ है और मेरी माँ को डेड लैंग्वेज, मृत भाषा बोल रहे। क्यों? कोई बोलने वाले नहीं। ऐसा है ना, आज से मैं बोलूंगा, गलत होगा। लोगों ने, अध्यापकों ने बताया तुम गलती कर रहे हो, लिंग वचन विभक्ति सब गलती कर रहे हो। अरे मैं तो कम से कम गलती करके बोल रहा हूं। आप तो जो पढ़ा रहे हैं हमें, आप तो ठीक व्याकरण जानते हैं किंतु बोलते नहीं। तो गलती भी क्यों ना हो, हम बोलते रहेंगे। तो कई अध्यापकों ने बाद में समर्थन किया। तदनंतरम संस्कृत भारती कार्यम आरब्धम। इदानीं भारते
629 जिलों में संस्कृत भारती का काम है। देयर इज नॉट इवन ए सिंगल पेड वर्कर। 10 रुपया लेकर काम कर रहा है ऐसे एक भी कार्यकर्ता नहीं है। समर्पण भावेन कार्यं कुर्वन्ति। सहस्र सहस्र जनाः कार्यकर्तारः कार्यं कुर्वन्ति। विश्व के 27 देशों में हम हैं। बांधवाः, संस्कृत पुनरुज्जीवनम। संस्कृतम सरलम, संस्कृतम साध्यम। साध्यम गृहे साध्यम, विद्यालये साध्यम, कार्यालये साध्यम, सर्वत्र साध्यम। इट्स पॉसिबल। संस्कृतम एसेंशियल, आवश्यकम। भारत का पुनरुज्जीवन, भारतस्य पुनरुज्जीवनार्थम संस्कृतम आवश्यकम, अनिवार्यम। तदर्थम संस्कृत भारती कार्यं करोति। जनपद सम्मेलने वयं सर्वे भागं गृहीतवन्तः। केवलम एक दिन का सम्मेलन करके हमारा काम समाप्त हो गया न। अस्माकं सर्वेषां दायित्वम् अस्ति। ज्येष्ठानाम् आशीर्वादः, तेषां सहभागित्वं, केवलम् आशीर्वादः न, आशीर्वादेन सह सहकारः, सहभागः। ज्येष्ठाः पुरतः उपविष्टवन्तः वयं सर्वे सहभागिनः भूत्वा सर्वत्र संस्कृतम् आनयामः, सर्वेषां संस्कृतं कुर्मः इति उक्त्वा विरमामि। जयतु जयतु संस्कृतम्। उच्चैः वदन्तु जयतु संस्कृतम्। हस्तम् उन्नीय वदन्तु जयतु संस्कृतम्। धन्यवादः कामत् महोदय। एकवारं क्षमां याचामहे, किञ्चित् हिन्दीं वक्तुम् इच्छामि कामत् महोदय। यद्यदुक्तं कामत् महोदयेन अक्षरशः सत्यमेव वर्तते। अब यहाँ पर महोदय कुछ लोगों की ये निवेदन पहुंच रहा था कि कृपया आपने तो हिंदी नहीं बोला और संस्कृत भी, इंग्लिश भी। उन्होंने बाद में पीछे से ये कह रहे थे कि आप भी अगर थोड़ा सा संस्कृत की जगह हिंदी बोल दें, तो मैंने कहा हमारी संगठन पक्ष से कुछ बाध्यताएं रहती हैं, अतः वयं सर्वदा संचालने संस्कृतम में वदामः। परंच कामत महोदय के अभिभाषण के समय एक एक अक्षर को इसमें अगर आपने 50% भी अपने जीवन में उतार लिया, तो मैं आपको मंच के माध्यम से वचन देता हूं कि आपका और हम सबका जीवन धन्य हो जाएगा। अग्रिमे धन्यवादः पुनः